बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको गरीदा फरूकी के इस क्लिप पर मकबूल तरीन लीडर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो उसका भट्टा बैठ गया। ओवरसीज के तो इनको डॉलर अच्छे लगते हैं, उनके वोट अच्छे नहीं लगते। पीटीआई उम्मीदवारों के बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद करवाने के मुकासिद पर इन हालात में मुसीबत है मुस्लिम लीग नून के, ये जो दावा कर रहे हैं कि इनको विक्ट्री मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के हीरे इस वक्त अपने दफ्तरों में बैठकर आवाजें लगा रहे हैं। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। शहबाज शरीफ की इस सहाफी को देखें। एक तरफ पकड़ धकड़ के बाद हजारों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, दूसरी तरफ ये मोहतरमा खान की मकबूलियत को नहीं मानती। आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि सबसे नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी मकबूल नहीं। फेसबुक पे है, टिकटॉक पर भी मेरा ख्याल है सबसे मकबूल है। वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग होनी है। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो उसका भट्टा बैठ गया। याद रखें, ये वही खातून है जिसने कहा था इमरान खान खत्म शुद, अब कोई इमरान खान का टिकट भी नहीं लेगा। वही खातून जिसने कुछ दिन पहले बगैर रिकॉर्डिंग के एक जाली सर्वे भी करवाया था, जिसमें इसने शहबाज शरीफ को फातेह करार दिया था। इससे पहले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में दावा किया था कि 20 में से 18 सीटें शहबाज परवाज जीत जाएगा। कहा था सोशल मीडिया को छोड़ें, जो हालात ग्राउंड पर हैं वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ग्राउंड पर मेरे जराए बहुत मजबूत हैं। ये किन बेसिस के ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन दी कि 17 से 18 सीटें नून लीग निकाल लेगी? हम वहाँ रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं, खास तौर के कुछ हल्के पहले से कवर कर रखे हुए हैं, तो आपको पता होता है, आप ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे होते हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, बाकी लोगों से राब्ते में होते हैं आप। और फिर हुआ इसका उल्टा, 18 सीटें नून की बजाय तहरीक इंसाफ जीत गई थी। शुरू से कहते थे कि ये तो सोशल मीडिया की जमात एक फैन क्लब है, और आज वो फैन क्लब मौजूद है। फिर अगला क्या आया, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये आ रहा है, देखा सबसे ज्यादा तो इनके हैं। जितने इमरान खान या तहरीक इंसाफ मकबूल हैं वो एक अलहदा बात है, जितने ये दूसरा पार्टी दूसरा धड़ा गैर मकबूल है ना, जमीन में धसा हुआ, उसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते। बयानिया लेस, मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस। ओवरसीज वाला तो मक्कू ठप दिया ना। ओवरसीज के तो इनको डॉलर अच्छे लगते हैं, उनके वोट अच्छे नहीं लगते, वो तो छोड़ दें। साफिर रह साकिब ने गरीदा को चैलेंज करते हुए कहा, नून लीग का सबसे मजबूत हल्का NA 130 और NA 118 समझा जाता है। मेरी गुजारिश है गरीदा साहबा से, एक माइक आपका और एक मेरा, इन्हीं 2 हलकों का सर्वे करते हैं और फिर कट लगाए बगैर वैसे ही चलाएंगे। इस पर एक सार्फ ने लिखा, आप इसे ऐसे मुखातिब ना करें, ये अपना बातिन नहीं छुपा पा रही तो आप क्यों इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक इसका साड़ बता रहा है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, इसकी बोलती बंद हो जानी है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए। इनके मुताबिक एक तरफ मकबूलियत नहीं, दूसरी तरफ पकड़ धकड़ और जबर से पीटीआई के हजारों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। फजलुर रहमान के मुकाबले में 1 दर्जन के करीब ऐसे उम्मीदवार थे जिनमें से पीटीआई का टिकट किसी को भी मिल सकता था। हैरान कुन हरकतें देखें, पीटीआई के इन दर्जन के करीब सब उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। आम से वर्करों के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। इतना यकीन भी नहीं कि आम वर्कर से भी जीत सकें। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ वगैरह के सामने भी किसी आम वर्कर को भी नहीं छोड़ा गया। अब हो सकता है कि नवाज शरीफ इस रेस में अकेले दौड़ें। बकौल इरशाद भट्टी, नवाज शरीफ रेस में अकेले दौड़कर भी दूसरे नंबर पर रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के हीरे रिटर्निंग अफसरों ने अजब इलेक्शन की, गजब सिलेक्शन की। 99% तरीके इंसाफ के उम्मीदवार स्क्रूटनी में मुस्तरद हो गए, बल्कि अब तो रिटर्निंग अफसर हफ्ते की शाम को इस वक्त अपने दफ्तरों में बैठकर आवाजें लगा रहे हैं। तरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार रह तो नहीं गया मुस्तरद होने के लिए। धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं, तरीके इंसाफ के जितने बड़े बड़े नाम थे सारे के सारे तकरीबन मुस्तरद हो। जबकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का मुखालिफ बनकर अदालत बैठा हुआ है कि पीटीआई से बल्ला वापस लिया जाए। कागजात मुस्तरद करने के मुकासिद क्या हो सकते हैं? एक तो ये भी हो सकता है कि इस सारे सीन के पीछे हुकूमत अदलिया को आंखें दिखा रही हो कि हमारी मर्जी के खिलाफ करवा कर दिखाएं इलेक्शन। दूसरा मकसद डील लेने के लिए इमरान खान पर प्रेशर डालना भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि कागजात बहाल करवाने के लिए पीटीआई उम्मीदवार अदालतों के चक्कर लगाते रहें और कैंपेन शुरू न कर सकें। चौथा ये कि ट्रिब्यूनल अपीलों से अदालतों और फिर इलेक्शन तक पकड़ धकड़ असर रसूख का यही तरीका जारी रखा जाए और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में आम से उम्मीदवारों के साथ जाना पड़े। इस पर तबसरे देखें। इत्शाम क्यानी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा सूरत हाल पर 100 मोटर नोटिस लेना चाहिए। सद्दीक जहां ने जवाब दिया, काजी साहब छुट्टी पर हैं। और दूसरी बात यह है कि 100 मोटो तब बनता जब मसला नून लीग का होता। काजी साहब ने ही तो इन आरोज को बहाल किया है।
वो अपने आरोज के खिलाफ सो मोटो कैसे ले सकते हैं। सदीक जान ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, ये सब इसलिए किया गया कि अदलिया कोई ऐसा हुक्म दे कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुमकिन न रहे और इलेक्शन मुलतवी होने का बोझ अदलिया के कंधों पर हो। इन हालात में मुसीबत है मुस्लिम लीग नून के लिए। ये जो दावा कर रहे हैं कि इनको विक्ट्री मिलेगी या आप दावा कर रहे हैं कि प्राइमरशिप तय है, साड़ी गल हो गई है, इसकी लेजिटिमेसी बाद में क्या होगी, ये तो बहस खत्म हो गई है। इस वक्त प्रोसेस की लेजिटिमेसी, नून लीग के दावों की लेजिटिमेसी, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। इस कोशिश को दुनिया देख रही है और ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक्त एक मजाक बना रही है। नून लीग के हाथ में है ये निगरान हुकूमत। माद अजहर ने कहा, मेरे हलके NA 129 से मेरे और मेरे वालिद दोनों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। हम दोनों के कागजात आज से 5 दिन पहले स्क्रूटनी में मंजूर करार पाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए फख्र की बात है कि इमरान खान का मुखलिस साथी होने की रियासत ने हमें सनद जारी कर दी। एंकर पर्सन जमील फारूकी ने ट्वीट किया, उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ को बिला मुकाबला अंडरटेकर साबित करने की कोशिश की है। इस सिलेक्टेड खुद साख्ता अंडरटेकर को एक बुजुर्ग माँ और उसके खानदान ने हमेशा हमेशा के लिए नंगा कर दिया है। एंकर पर्सन अली मुमताज ने लिखा, निजाम को मजीद नंगा होता देखकर एक बार फिर दुख हो रहा है। इस पर सदीक जान ने जवाब दिया, अभी तक आपका दिल पत्थर नहीं हुआ? दुख अफसोस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना छोड़ दें। अभी तो 2 जनवरी को काजी फायज ईसा साहब जो करने जा रहे हैं एक स्याह दिन होगा। इरशाद भट्टी का ट्वीट देखें, लिखा, आज इलेक्शन 2024 स्क्रूटनी में PTI उम्मीदवारों का जो हाल हो चुका है, यही ख्याल आ रहे हैं कि दिसंबर 2023 को योम मुस्तरद डिक्लेयर कर दिया जाए। कोई रह तो नहीं गया? मुस्तरद होने से सुप्रीम कोर्ट के हीरे आरोज नून से नवाज और नून से नवाजना अजब इलेक्शन में गजब सिलेक्शन और लफ्ज मुस्तरद के इस्तेमाल का आज रिकॉर्ड कायम हुआ। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, मीडिया के चंद नाम अब इस अंधेर नगरी के खिलाफ कुछ बोलना शुरू हो गए हैं, मगर इन्हीं मीडिया वालों की रजाकाराना खामोशी और कुछ की बदनीयती ही की वजह से मामलात इस नहज तक पहुँचे। इस बदनीयती में इनका भी भरपूर हिस्सा है। मलिया हाशमी ने कहा, किस्सा मुख्तसर ये कि जिसने रजीम चेंज की मुखालफत की उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और जिसने रजीम चेंज से फायदे उठाए, इक्तदार के मजे लूटकर मईशत का जनाजा निकाल दिया, उनके कागजात नामजदगी न सिर्फ मंजूर हो गए बल्कि इनकी बाकायदा इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। ताहयात नाहल है नवाज शरीफ, ताहयात। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात करनी है, इस इशू को सेटल करना है। कागजात नामजदगी अप्रूव कर दिए चीते रिटर्निंग अफसर ने। लाडला कौन है? ये तो सुपर लाडला है भाईजान, ये शदीद सुपर लाडला। और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी इन्होंने हर तरफ से मुस्तरद कर दिए। अब ये जो मामला है अब जाएगा अदालतों में। हालत ये है कि एक IG इस्लामाबाद और एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उसको इलेक्शन कमीशन ने तब्दील। टोपी ड्रामा पूरा हो रहा है, लेटरबाजी, खतूत गालिब जैसे थे, मोहब्बतें, खत आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये खत जो है ना चल रहा है, काकड़ कुछ कहता है, ये कुछ कहते हैं, एक माहौल अखबारों में कि इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिया। सब मिले हुए हैं। पंजाबी के मुहावरा है वो मैं बोलना नहीं चाहता, तौहीन के जुमरे में आ जाएगा। सब मिले हुए हैं। जबरान नासिर ने लिखा, नून लीग को तख्ते पंजाब पर बिठाने के लिए निजाम से बहुत बड़ी कीमत अदा करवाई जा रही है। पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो या अदलिया, हर इदारे को शदीद मुतनाज़ा बना दिया गया है और तमाम पर अवाम का इत्मीनान तहस नहस हो रहा है। मियाँ साहब क्या जमहूरियत के खंडरात पर राज करेंगे। अहमद वडाइच ने ट्वीट किया, कुहाट मर्दान स्वाबी कुरक की तमाम कौमी और सूबाई असम्बली नशस्तों से तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। एक के भी मंजूर नहीं हुए, एक के भी नहीं। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में इतना भूंडा मजाक चल रहा है, ताहयात नाहल नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर, बाकी सारे पाकिस्तान के मुस्तरद। साफी आदिल निजामी ने ट्वीट किया, PTI कायदीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना और दीगर बैठकर सीटें बांट लें। 8 फरवरी, ठंड के मौसम में अवाम को लाइनों में लगाकर क्यों जलील करना है। अली मोहम्मद ने ट्वीट किया, मेरे अब्बाई इलाके मर्दान से मेरे कागजात नामजदगी बराए NA 23 बगैर किसी मुनासिब कानूनी और सही वजह के मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन शायद ये वजह काफी है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। कोई बात नहीं, एक इम्तहान और सही। इस गैर कानूनी और गलत फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। अपने रब से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। न हिम्मत हारेंगे, न हौसला हारेंगे, न खान को छोड़ेंगे और न ही हक के रास्ते को। अफसोस अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का नहीं, बल्कि दुख इस बात का है इलेक्शन जैसे अहम तरीन और कौमी जिम्मेदारी को मजाक बना दिया गया है। मजीद लिखा, चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कराने का कहा था, चुराने का नहीं। जिस तरह हम पिछले 2.25 साल से इम्तिहान में हैं, लेकिन रियासत मुल्क 76 साल से इम्तिहान में, हमने हौसले नहीं हारने
और जिस चीज़ के कागजाती नामजदगी आज जो है मुस्तरद हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, खान साहब के भी हुए हैं, बहुत से लोगों के हुए हैं। तो ठीक है, एक जद्दोजहद में इस तरह के इम्तहानात आते रहते हैं, इसको हम चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो गलत फैसले हुए हैं ये रिवर्स होंगे, अल्लाह ताला करम करेगा, हमें इंसाफ मिलेगा और कोई भी हमें अपने मुल्क की नुमाइंदगी से नहीं रोक सकता आपने। तो बिल्कुल आप हौसले ना हारें, इसको हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने